जय हिंद बच्चों। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आप अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। मेहनत का फल कभी बाँव नहीं जाता है। मेहनत कीजिएगा तब फल अवश्य मिलेंगे। तो आइए मैं आपको वर्ग 10 के गणित के अध्याय प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का हल बताने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया हल आपको अवश्य ही समझ में आएगा। यदि आपको मेरे द्वारा बताया गया हल समझ में आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। देखिए बच्चों, यह जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले सही तरीका से पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद चित्र को बनाया जाता है। यदि चित्र आप बना लिए तो समझिए कि आपने 50% यानी क्वेश्चन का आधा हल कर लिया। बस आधा हल करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और उसको समझिए। देखिए यह है भूमि के एक बिंदु से तो मान लिया कि वह भूमि पर एक बिंदु C है जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार भी हमें ज्ञात नहीं है कि वह मीनार क्या है, AB है, BC है, CD है, क्या है। तो मान लेंगे कि एक मीनार को AB, PQ, RS कुछ भी मान लिया जाएगा। तो लिखेंगे मान लिया कि AB एक मीनार है जिसका शिखर बिंदु A और पाद बिंदु B है और पाद बिंदु क्या है, B है और पाद बिंदु B है, ठीक है बच्चों। मान लिया कि AB एक मीनार है जिसका शिखर बिंदु A है और पाद बिंदु B है। अब कह रहा है यहाँ कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है जो भूमि के बिंदु C है तथा भूमि का एक बिंदु C है जो मीनार के पाद बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। जिसका बना उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेंगे। मान लिया कि यह AB मीनार है जिसका पाद बिंदु B है, शिखर बिंदु A है, C एक भूमि पर का बिंदु है। इसको मिला देंगे। मिलाने पर हमें समकोण त्रिभुज क्या प्राप्त हुआ, ABC प्राप्त हुआ जिसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है। तो भूमि के एक बिंदु C और मीनार के पाद बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। कितनी बच्चों, 30 मीटर है। अब देखिए इस प्रकार से हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमसे मांगा जा रहा है। तो समकोण त्रिभुज में BC जो है आधार है
ए बी जो है लंब है, ए बी लंब जो है यही क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो हमसे मीनार की ऊंचाई मांगी जा रही है, यानी पूछी जा रही है। आपको पूर्व में बताया गया होगा, पूर्व के वीडियो में, कि इस प्रकार के सवाल में दो में से कोई एक दिए रहेंगे। जैसे यहां पर आधार दिया है, हमें लंब ज्ञात करना है। क्या दिया है, आधार दिया है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार और लंब दोनों होते हैं? तो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार और लंब दोनों होंगे, उसी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो tan और cot में ही लंब और आधार होते हैं। तो tan और cot में ही लंब और आधार होते हैं। तो tan और cot, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी एक का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो आइए लिखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। यहां हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। थीटा का मान यहां देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, जो 29 कोण 30 डिग्री का बन रहा है, यही थीटा का मान होगा। तो यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब, देखिए यहां क्या है, ए बी है, तो लंब हो जाएगा आपका ए बी। आधार क्या है, BC, तो यहां हो जाएगा BC। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं tan 30 डिग्री का मान यहाँ कितना होगा। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है उसको रख दिया जाएगा। देखिए tan 30 डिग्री यहाँ है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे 1/√3 कितना, 3, बराबर AB है। तो AB का माप नहीं मालूम है, तो AB को ज्यों का त्यों लिख देंगे। BC का माप हमें मालूम है, तो BC का माप कितना है, 30, तो यहां हो जाएगा 30। अब यह हो जाएगा, इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 30 में 1 से गुना करेंगे 30 आएगा, AB में √3 से गुना करेंगे तो √3 AB हो जाएगा। अब यह हो जाएगा √3 AB बराबर 30 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। AB में √3 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा। अब यह हो जाएगा AB बराबर 30/√3, यानी मीनार की ऊंचाई है 30/√3। इसके हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 से अंश और हर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि हर में यहाँ √3 है, इसलिए अंश और हर में √3 से गुना किया जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 30 रूट कितना, 3। √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 10√3 मीटर। आंसर में लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10√3। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यह 5 है। इसमें दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हम लोग बचपन में बहुत पतंग उड़ाए हैं, आप भी उड़ाए होंगे पतंग, ठीक है। तो कह रहा है कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। हम लोग पतंग उड़ाते थे तो उसकी जो डोर होती थी
उसको कहीं ना कहीं हम लोग जरूर बांध देते थे या हाथ में पकड़े रहते थे। तो पतंग की डोर को यहाँ पर क्या किया गया है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, जमीन पर बांध दिया गया है भूमि पर, उसके धागा को यानी डोरी को बांध दिया गया है। और इस प्रकार से उसको बांधा गया है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। उस डोरी को इस प्रकार से भूमि पर बांधा गया है कि डोरी का जो झुकाव है वह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए कि डोरी की लंबाई क्या है, तो बताइए कि पतंग की जो डोरी है यानी धागा है वह कितना लंबा है, इसको निकालना है। पतंग की तो ऊंचाई दी गई है कि पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है, ठीक है। तो पतंग भी नहीं दिया है कि पतंग क्या है, तो लिखेंगे कि मान लिया कि ए बी पतंग की ऊंचाई है और बिंदु ए एक पतंग है। लिखेंगे मान लिया कि ए बी एक पतंग है की ऊंचाई है तथा बिंदु ए एक पतंग है, बिंदु ए एक पतंग है। तो सबसे पहले ए बी एक पतंग बना लेते हैं हम लोग, और ए यह पतंग हो गया, यह जो है भूमि हुआ, यहां पर पतंग को बांध दिया गया, यह डोर हो गया, यह बी जो है पतंग की ऊंचाई ए बी हो गया, ए पतंग है, यहां पर सी हो गया, ए सी डोर है, ए एक पतंग है तथा ए सी पतंग के डोर की लंबाई है। ऐसी पतंग के डोर की क्या है, लंबाई है। तो देखिए यहां दिया हुआ है कि पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ए बी जो है पतंग की ऊंचाई है, ए पतंग है, तो भूमि पर का बिंदु बी जो है इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ हो जाएगा 60 मीटर। यह कितना डिग्री का धागा इसका जो है डोरी का झुकाव है, तो 60 डिग्री का। हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब आइए अब लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। ए बी लंब हो गया जो पतंग की ऊंचाई है, ए सी कर्ण हो गया जो पतंग के डोर की लंबाई है। तो हमसे मांग पूछी जा रही है पतंग के डोर की लंबाई। क्या पूछी जा रही है, पतंग के डोर की लंबाई। तो डोर क्या है, यहाँ कर्ण है। ए बी जो पतंग की ऊंचाई है वह लंब है। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और कर्ण दोनों होते हैं, तो साइन में होते हैं और कोसेक में होते हैं। तो किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, या तो साइन का नहीं तो कोसेक का। अब यहां लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, ए बी, तो ए बी, कर्ण क्या है, ए सी, क्या आ जाएगा, ए सी। थीटा का मान देखिए कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर ए बी, देखिए लंब जो है 60 है, तो यहाँ हो जाएगा 60
बटा AC नहीं दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे AC जो कर्ण है डोर वह नहीं दिया गया है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3/2 बराबर हो गया 60 बटा कितना AC। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट अंडर 3/2 होता है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, अब यह हो जाएगा 60 में 2 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, AC में रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 3AC बराबर हो जाएगा 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। AC में रूट 3 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा, AC बराबर हो जाएगा 120 बटा रूट अंडर 3। अब इसके हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने का नियम है कि हर में जो संख्या है उसी से अंश और हर में गुना कर देते हैं। अब यह हो जाएगा AC बराबर 120 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 120 रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 में रूट 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, तो रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 हो गया, 3 से 120 कट जाएगा, 40 3 120। अब हो जाएगा AC बराबर 40 रूट अंडर 3 मीटर। डोर की लंबाई कितनी है, लिख देंगे आंसर में, डोरी की लंबाई 40 रूट 3 मीटर है। डोरी की लंबाई कितनी है बच्चों, 40 रूट 3 मीटर है। तो इस प्रकार से यह हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का हल। ठीक है बच्चों।